स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 1857 का विद्रोह। तो देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह क्यों खास है। तो देखिए 1857 के विद्रोह से पहले भी विद्रोह हुए। 1857 से पहले धार्मिक, राजनीतिक हिंसा, आदिवासी आंदोलन, किसान विद्रोह और कृषि दंगों सहित विभिन्न विद्रोहों के माध्यम से भारतीय आक्रोश प्रकट हुआ। उल्लेखनीय घटनाएं जैसे वेल्लोर विद्रोह 1806। तो वेल्लोर विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों 1806 में हुआ। बैरकपुर विद्रोह 1824, बैरकपुर विद्रोह 1824, बरेली विद्रोह 1816, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56। तो देखिए दोस्तों, वेल्लोर विद्रोह 1806, बैरकपुर विद्रोह 1824, बरेली विद्रोह 1816, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56। अब देखिए दोस्तों, ऐसे सभी विद्रोह और आंदोलनों का विस्तृत विवरण बाद में एक अलग अध्याय अंग्रेजों के खिलाफ प्रमुख प्रतिरोध में शामिल किया जाएगा। देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह का आरंभ कारतूस विवाद से। कारतूस मुद्दा क्या था? एनफील्ड राइफलों के प्रचलन से, जिनमें से कथित तौर पर गोमांस और सुअर की चर्बी से कारतूसों को चिकना किया जाता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों का आक्रोश उत्पन्न हो गया। असंतोष का प्रारंभिक संकेत बहरामपुर, फरवरी 1857। 19वीं शताब्दी की नेटिव इन्फेंट्री में राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सेना को भंग कर दिया। बैरकपुर 1857। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर पर गोली चलाई और उसे मार दिया गया और उसकी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। हम देखिए दोस्तों, मेरठ, मई 1857। कारतूसों से इनकार करने के कारण कैद किए गए तीसरी देसी घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों ने विद्रोह को हवा दी। इस प्रकार 10 मई 1857 को 58 किलोमीटर दूर मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। बहादुर शाह जफर नेता के रूप में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया, जिससे दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट भारतीय मोर्चे का आह्वान किया। स्नेह के तौर पर घी का प्रयोग। यदि अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को अपने कारतूसों के लिए स्नेहिक तौर पर घी प्रयोग करने की मांग स्वीकार कर ली होती तो वे इनफील्ड राइफल कारतूस विवाद से बच सकते थे, लेकिन इस मामूली मांग को मानने से उनके इनकार ने बड़े पैमाने पर अशांति फैला दी, जिसके औपनिवेशिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह का प्रमुख कारण था आर्थिक कारण था किसान, भारतीय कर ऋण, बेदखली, गरीबी, कारीगर संरक्षण की हानि, हस्तशिल्प का पतन, व्यापार उद्योग उच्च शुल्क, निर्यात में गिरावट, जमींदार संपदा की हानि विशेष अवधि में। राजनीतिक कारण थे सहायक संधि। राजनीतिक कारण था सहायक संधि 1798, हड़प नीति 1848। प्रभावी नियंत्रण जैसे ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों ने देशी शासकों को कमजोर कर दिया तथा मुगलों को अपमान का सामना करना पड़ा। पैक्स ब्रिटानिका, विघटित सैन्य समूह, प्रशासनिक कारण भ्रष्टाचार, पुलिस, न्यायालय, राजस्व, विदेशी शासन, अभिजात वर्ग उच्च पदों से वंचित। सामाजिक धार्मिक कारण सुधार, सती 1829, विधवा पुनर्विवाह 1856, मिशनरी गतिविधियाँ, सांस्कृतिक असंवेदनशीलता, आटे में हड्डी का चूर्ण, गोमांस, सुअर चर्बी वाले कारतूस। हम देखिए सिपाही असंतोष, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, जातिगत उल्लंघन, नस्ली भेदभाव, कम वेतन, अवध की हानि 1856, बाह्य प्रभाव, प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42 और पंजाब युद्ध 1845 से 49 और क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 में विदेशों ने क्षति ने ब्रिटिश अपराजिता के मिथक को तोड़ दिया। अब देखिए विद्रोह का प्रसार केंद्र और उनके नेता। देखिए विद्रोह का स्थान था दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान। अब ब्रिटिश अधिकारी जो विद्रोह को दबाने में शामिल थे, जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट विलोबी, लेफ्टिनेंट हडसन। अब देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनका बेटा बिरगिस कादिर अहमदुल्लाह, और लखनऊ में थे हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउड्रम, सरकालीन कैंपबेल। अब देखिए कानपुर में नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां, सरकालीन कैंपबेल, सर हु व्हीलर। बरेली में खान बहादुर खान, सरकालीन कैंपेबल। झांसी में लक्ष्मीबाई और जनरल हुरोज,
अधिकारी था अंग्रेज, और ग्वालियर में तात्या टोपे और जनरल हुरोज, अहमदाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली, कर्नल अंसल, बिहार में कुंवर सिंह, विलियम टेलर। अब देखिए दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में ग्वालियर के एक पुरुष के वेश में लड़ते हुए शहीद हो गईं। उनकी असाधारण बहादुरी को ब्रिटिश अधिकारियों ने भी स्वीकार किया और द टाइम्स लंदन ने उन्हें विद्रोहियों की सबसे बहादुर और सबसे अच्छी सैन्य नेतृत्वकर्ता बताया, जो 1800 विद्रोह के दौरान उनके नेतृत्व और वीरता का प्रमाण है। नागरिक भागीदारी विद्रोह ने विशेषकर अवध और उत्तर पश्चिम प्रांतों में व्यापक नागरिक भागीदारी देखी गई। नागरिकों ने साहूकार, जमींदार और ब्रिटिश संस्थाओं को निशाना बनाया। वित्तीय रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए जो गहरी सामाजिक शिकायतों को दर्शाता। अवध में 10,000 से अधिक नागरिक मारे गए और विद्रोह में के व्यापक पैमाने पर जोर देता। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सहयोग देखा गया, जिसमें राष्ट्रवादी छवि का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ रैली के लिए किया गया। विद्रोह का दमन 20 सितंबर 1857 दिल्ली अंग्रेजों के अधीन हो गई और जो विद्रोह के लिए एक बड़ा झटका था। बहादुर शाह को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया तथा शाही राजकुमारों की हत्या कर दी गई। सल, कलिन, कैम्बल, कानपुर, सूल, हुरोज, झांसी और कर्नल नील बनारस जैसे प्रमुख ब्रिटिश कमांडरों ने ब्रिटिश विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वर्ष 1859 तक नाना साहेब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। कुंवर सिंह, बख्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, राव साहब, नाना साहेब के भाई और मौलवी अहमदुल्ला सभी मारे गए, जबकि अवध की बेगम को नेपाल में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर भारत को मार्शल शासन के अधीन कर दिया गया और यहाँ तक कि सामान्य अंग्रेजों को भी विद्रोह के संदेश वाले भारतीयों को दंडित करने की शक्ति मिल गई। विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे? तो देखिए, विद्रोह के विफलता के कारण से सीमित क्षेत्रीय प्रसाद भारत के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से को कमे बेश प्रभावित रहे। कुछ वर्गों ने भाग नहीं लिया। अधिकांश भारतीय शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। बड़े जमींदार और साहूकार दूर रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेजों के अधीन उनके हित अच्छे हैं। अब देखिए दोस्तों, विद्रोह की सामंती रूढ़िवादी प्रकृति ने शिक्षित मध्यम वर्ग को अलग थलग कर दिया। हथियारों की खराब गुणवत्ता और असमानता, पारंपरिक हथियारों से युक्त भारतीय सिपाही अनपेड राइफलों से युक्त अंग्रेज सिपाहियों के सामने नहीं टिक पाए। नेतृत्व की विफलता, विद्रोह नेताओं के बीच कोई केंद्रीय नेतृत्व या समन्वय नहीं। विद्रोहियों को एकजुट करने के लिए कोई एकीकृत विचारधारा या भविष्य की दृष्टि नहीं थी। विभिन्न शिकायतें एकता में बाधक थी। विद्रोह के परिणाम, बाद में बेहतर शासन के लिए 1858 कंपनी का शासन का उन्मूलन, ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। संप्रभुता की घोषणा, महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश भारत की संप्रभु बन गई। राज्य सचिव, ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे प्रशासनिक नियंत्रण लेने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। अब 1858 की रानी की उद्घोषणा, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। घोषणा की गई कि विलय और विस्तार का युग समाप्त हो गया। साथ ही यह भी घोषणा की गई कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्राउन की सर्वपारिकता को मानना होगा। भारत के लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता, सभी की समानता, व्यक्तिगत मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया। श्वेत विद्रोह, सेना में आक्रोश की भावना का उदय हुआ। 1859 से 1861 ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय सैनिकों का विद्रोह था, जिन्होंने रानी की सेवा में स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया, जिसका मुख्य कारण बट्टा अतिरिक्त भत्ता का नुकसान था। इसकी प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों को रोक दिया, जिससे व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी का सिद्धांत समाप्त हो गया। विद्रोह की प्रकृति, जॉन सिले इसे स्वार्थी विद्रोह के रूप में वर्णित करते हैं, जिनमें से कोई स्थानीय नेतृत्व या लोकप्रिय समर्थन नहीं था। आरसी मजूमदार तर्क देते हैं कि यह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए विद्रोह था, जो इसके क्षेत्रीय वर्ग आधारित स्वरूप को उजागर करता है। बेंजामिन डिज़रायली इसे गहरे अविश्वास में निहित राष्ट्रीय विद्रोह कहते थे। विद्रोह के लिए अंतर्निहित संघर्षों को स्वीकार करते हैं। वीडी सावरकर इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसे एक योजनाबद्ध संगठित प्रयास मानते हैं। तो दोस्तों, अब हमने 1857 का विद्रोह विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। तो हम अब अगले दिनों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत 1858 से 1905। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।